पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में किस अधिनियम को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो इसका राइट आंसर हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य कौन थे। जो भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन था 1946 का, उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, तो इसका राइट आंसर होगा तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, PQR सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 भारत में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। जो भारत में सर्वोच्च कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। जो 19 नंबर BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान की संविधान से ली गई है। जो जापान के संविधान से लिया गया है वो कौन सी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे वो संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, शाक समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान सभा की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। जो भारत का संविधान है उसकी समवर्ती की सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। जो 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान था, भारतीय मूल संविधान, उसकी प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। उद्देशिका को किस बाद ने भारत संविधान का हिस्सा माना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है उनको कहाँ से लिया गया है, तो उनको लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। जो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था, तो उसे किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो ये पूछा है कौन सी वर्ष थी जब समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को संविधान में शामिल किया गया था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। जो भारतीय संघ है उसमें किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा अध्यक्ष।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। ठीक है, संसद ही कानून बनाता है इस चीज़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। जो आंध्र प्रदेश था वो भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य था किस संशोधन द्वारा बना? तो ये बना था ऑप्शन नंबर डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बाय द 36th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हरियाणा राज्य कब बना? व्हेन वाज हरियाणा ए स्टेट फॉर्मेटेड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो भारत की नागरिकता है वो किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो वो की जा सकती है उपयुक्त सभी से। ये जन्म से भी है, वंशानुगत भी है, देशीकरण से भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो वो किस तरीके से नहीं प्राप्त की जा सकती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में अकेली नागरिकता का प्रावधान है। तो सही। ठीक है, ये कह रहा है बी संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ये भी सही है। ठीक है, अगला कह रहा है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी कथन सही। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति प्रावधान है। जो संसद द्वारा पारित अधिनियम है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का प्रावधान है, तो वो किस अधिनियम में है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता अवधारणा डैश से ली गई है। जो कानून के समक्ष समानता है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 का 3। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भी रूप इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है? जो कहीं भी हम सभा करते हैं तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद हमें ये स्वतंत्रता देता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 का फर्स्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष डैश में प्रस्तावित किया गया। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो ये अधिनियम मौलिक अधिकारों को किस वर्ष में पारित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेकार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? जो बेकार बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक लगाता है, कौन सा आर्टिकल है? तो ये ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। जो अनुच्छेद 26 है उसमें कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संस्कृति और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जो कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 300A। ठीक है, अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हैबियस कॉर्पस है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, किसी को सशरीर पेश करना। ठीक है, किसी को सशरीर पेश करना। जो ये रिट होती हैं, रिट कितनी होती हैं, रिट होती हैं 5। ठीक है, 5 रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान के किस भाग से उल्लिखित हैं। जो DPSP हैं वो किस भाग से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। जो गरीब को निःशुल्क सहायता प्रदान करता है, कानूनी सहायता, और समान राज्यों को समान न्याय बढ़ाने के लिए। तो ये आर्टिकल है ऑप्शन नंबर बी, 39A। ठीक है, 39A में निःशुल्क विधिक सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्य ग्रामीण क्षेत्रों कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। जो समान नागरिक संहिता है तो वो किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो उसे पूरे देश में लागू करने के लिए निर्देशित करता है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। ठीक है, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रावधान के डैश तहत प्रदान किया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 41 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। तो यह है अनुच्छेद 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो ये है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो एक नया मौलिक कर्तव्य था वो 2002 में जोड़ा गया था। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86th अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय जब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, तो उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है। मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है। तो यह ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किन पर लागू होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो यह है अनुच्छेद ए। ठीक है, अनुच्छेद 55। ठीक है, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो पूरा हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।